आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखते हैं जो कि अपना सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो आज का सवाल नंबर है दूसरा का सवाल नंबर चौथा, और ये सवाल इस चैप्टर का लास्ट सवाल होगा। उम्मीद करते हैं आपको बाकी सवाल जो पिछले वाला है वो आपको समझ में आया होगा। और हाँ, रेगुलर आप बने रहिए। देखिए, नहीं समझने की तो बात ही नहीं है, चुटकियों में आप सवाल को उड़ा दीजिएगा, ये वादा है हमारा आपसे। तो इसी तरीका से देखते हैं सवाल नंबर। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, आप जानते हैं यदि किसी की गति तेज होगा तो वह कहीं पहुंचने में कम समय लेगा। यदि किसी की गति स्पीड कम होगा तो ज्यादा लेगा, और स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम कम लेगा। तो उसी तरह का सवाल है, देखते हैं। तो चलिए, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। मान लेते हैं यहां, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्या होगा यहां से, अब कह रहा है, अब ये भी आप दिमाग में घुमाते रहिए कि दूरी बराबर क्या होगा। तो आप कहिएगा चाल गुने समय। ये चीज आप पहले से जानते होंगे। यदि आपको इसमें से क्या होगा, यदि चाल पूछ देगा तो दूरी बट्टा समय हो जाएगा। यदि आपको समय पूछ देगा तो दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। अब क्या होगा यहां, अभी उसकी चाल x किलोमीटर है। उसके बाद कह रहा है तो समय देखिए 3 घंटा अधिक लेती है। कब? जब उसकी चाल 8 कम हो जाती है। यदि चाल ये है तो इसको समय कितना लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो दूरी हो गया 480, और ये इसी चाल से तय करेगा तो इतना 480 बट्टा x, ये हो गया आपका समय। अब क्या आप करेंगे, अब चाल को कितना कम करना है, 8 कम करना है। तो नया चाल क्या हो जाएगा, तो नया चाल बराबर x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तब इसको कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी तो वही रहेगा और चाल हो जाएगा x माइनस 8। इतना समय लगता है। तो ये क्या है, 3 घंटे अधिक समय लेता है, क्योंकि ये चाल क्या है, कम है। ये समय अधिक है और ये समय कम है। कितना कम है, तो 3 घंटा का डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये ज्यादा समय ले रहा है, तो यहां लिख दीजिए प्रश्न से, और एक लाइन में आप सेट कर दीजिएगा कि 480 बट्टे x माइनस 8। इस समय में से जब आप इसको घटाइएगा तो वही तो 3 के बराबर होगा। तो 480 बट्टे x बराबर 3 हो गया। अब यहां से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये क्या है, भिन्न घटाव है। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 8 इंटू x। जब आप इससे इसमें भाग दीजिएगा, यही तो नियम होता है ना भिन्न घटाव बनाने का, कि नीचे वाला से आप एलसीएम में भाग दीजिए, फिर जितना बचा उससे ऊपर वाला को गुना होता है, तो भाग दीजिएगा। इतना पार्ट तो कट जाएगा, बचेगा x। तो x से 480 को गुना कीजिए तो 480x माइनस, अब इससे भाग दीजिए तो x कट जाएगा, बचेगा इतना। तो आप या तो 480 इंटू x माइनस 8 लिखिए, या आप यहां से डायरेक्ट गुना करके भी लिख सकते थे, बराबर 3। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ क्या कीजिए, फिर 480 से इसमें गुना करना है और x से इसमें गुना करना है।
तो लिखते हैं 480x माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस 480x माइनस और माइनस हो गया प्लस 8 से इसको गुना कर लीजिए। तो गुना करेंगे 0 अट्ठी 64 का 4 हासिल 6 बचा, 8 चौक 32 और 6 कितना 38, तो 38 दे दीजिए बट्टा, फिर यहाँ पर इसको गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस 8 को x को गुना कीजिएगा तो 8x हो गया ना, बराबर 3/1 हो गया। अब यहाँ देखिए ये है माइनस में और ये है प्लस में, तो इसको काट सकते हैं, तो आप कहिएगा बिल्कुल काट सकते हैं। अब यहाँ ले लीजिए, ऊपर में बचता है 3840 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3/1। अब यहाँ देखिए कोना कोनी या तो आप गुना कीजिए, नहीं तो इसको छोटा करने के लिए और तरीका तो है अपने पास। अब इसको 3 से ऊपर ऊपर काट सकते हैं, तो देखिए कटता है कि नहीं, तो जोड़ के देखिए 8 3 11 और 4 15, तो 15 तो 3 से कटता है, इसलिए ये पूरा संख्या भी 3 से कटेगा। तो 8 से काट दीजिए 3 से, 3 1 3, 3 दूना 6, 3 8 24 और 0, इधर कुछ नहीं तो 1 बचा। जब आप क्रॉस गुना कीजिएगा तो यहां लिखते हैं कि 1 से गुना करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x, फिर इस 1 से गुना कीजिएगा तो बराबर होगा 1280। फिर आप जैसे पहले वाला सवाल में किए थे उसी तरह से इसको इधर ला लेंगे, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो आपका यह जो है यहां तक सवाल द्विघात समीकरण का निरूपण हो चुका है और सवाल यहीं तक कर रहा है बनाने के लिए। अब यहां से हमको मान लीजिए यदि सवाल कहता कि उसकी चाल भी ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हम चाल को माने हैं x, तो x का वैल्यू चाहिए। चलिए ना, उसको क्यों छोड़ेंगे, बना ही लेते हैं। AC को गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 1280 और x स्क्वायर होगा, तो x स्क्वायर को रहने देते हैं। 1280 का ऐसा दो फैक्टर लेते हैं जिसको गुना करने पर 1280 हो जाए और जोड़ने या घटाने पर 8x मिल जाए। फिर यहाँ क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 से 6 दूना 12, 4 दूना 8 और ये 0 हो गया। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4 0, फिर 2 से 160, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20 दूना 40 और 2 से 10, 2 से 5 हो गया। ये इतना संख्या हमको प्राप्त हुआ है। इसको आप गुना भाग या आपको जो होता है करके आप दो ऐसे संख्या बनाइए जिससे क्या हो, जिसको गुना करने पर 1280 और बार बार बता रहे हैं गुना करने पर 1280 और जोड़ने या घटाने पर माइनस 8x, यानी कि बी पार्ट जो है ना, बी पार्ट वो हमको चाहिए AC को गुना करके। तो इसका देखिए 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, यहां तक मान लीजिए हमने किया। फिर देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 32 और 8 दोनों के बीच में कितना का अंतर, तो आप कहिएगा 8 का अंतर। हमको चाहिए कितना, 8 ही तो चाहिए ना। तो इसी तरीका सवाल तो बन जाएगा आसानी से। तो ले लीजिए एक्स स्क्वायर, और देखिए माइनस में चाहिए ना हमको, तो बड़ा संख्या कौन है 32 और 40 में, 40 है ना, तो 40 को माइनस में रखना है। यहां देंगे माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। ये आपका रफ का काम है, ये आप मेन पेज पर नहीं कीजिएगा, ये आप कहीं रफ में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, x कॉमन कीजिए, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 40। फिर इस दोनों में क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर यहां नहीं बचेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है ही। उस x में से जब एक x निकाल लेंगे तो एक x बचेगा। फिर इसमें देखिए प्लस 32 कॉमन लेंगे ना, तो
x माइनस 40 बच जाएगा, बराबर 0 ले लीजिए। फिर बाहर वाला जो ये दोनों संख्या है, इस दोनों को एक साथ लिखिए और इस दोनों पार्ट में से किसी एक पार्ट को लिखिए, क्योंकि दोनों सेम है। x प्लस 32 इंटू एक्स माइनस 40 बराबर 0 हो गया। फिर दो पार्ट है तो बारी बारी से एक बार इतना बराबर 0 लीजिए, तो x प्लस 32 बराबर 0, तो x बराबर होगा माइनस 32। तो माइनस में तो चाल संभव नहीं है क्या? नहीं है। अब क्या करेंगे, तो x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40। ये x का वैल्यू आपका आया 40। तो चाल क्या हो गया रेलगाड़ी का, तो यहां लिख दीजिए, रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। अगर आपको समय निकालने का है तो इसको क्या कीजिए, x का मान 40 आया है, 40 में से 8 घटा दीजिए और 480 में भाग दे दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसी तरह के सवाल को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ।